नमस्कार सभी को। तो देखिए यहाँ पर हम लोग क्लास 11 फिजिक्स के इम्पॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और जो क्वेश्चंस होने वाले हैं 50 एमसीक्यूज होंगे मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन चैप्टर के। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन जो है उसमें क्या कहा गया है। अ पार्टिकल मूव्स 30 मीटर ईस्ट एंड देन 20 मीटर वेस्ट। तो देखिए एक पार्टिकल है, मान लीजिए यहाँ पे पार्टिकल था, ये पहले 30 मीटर ईस्ट में गया, मतलब इधर की ओर गया, ठीक है, ये 30 मीटर गया। इसके बाद क्या कहा गया, 20 मीटर वेस्ट में आया, मतलब यहीं से वापस 20 मीटर आ गया, मतलब ये जो डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक की 20 मीटर की है और ये पूरा कितना है, 30 मीटर है। तो अब पार्टिकल कहाँ पर है, इस पॉइंट पे है ना। तो ये पॉइंट जो है वो कितनी दूरी पे है, तो 10 मीटर पे है। ये जो डिस्टेंस हो जाएगी 10 मीटर हो जाएगी और ईस्ट की तरफ है, इधर की ओर है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। विच क्वांटिटी कैन बिकम जीरो इवन व्हेन बॉडी इज मूविंग। तो बॉडी चल रही है तो कौन सी चीज जो है जीरो हो सकती है, ये आपसे यहाँ पर पूछा गया। स्पीड जीरो नहीं हो सकती, डिस्टेंस जो है वो जीरो हो सकता है क्या, ठीक है, ये पूछा गया। तो डिस्टेंस जीरो नहीं हो सकता है, बॉडी मूव कर रही है, एवरेज वेलोसिटी जीरो हो सकती है। कैसे जीरो होगी, देखिए जैसे मान लीजिए डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाए। डिस्प्लेसमेंट जीरो कैसे होगा, जैसे मान लीजिए बॉडी उधर गई और बॉडी अपने इनिशियल पॉइंट पे वापस आ रही है। तो इस पॉइंट पे अगर आप देखेंगे, इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट सेम हो गया। तो इनिशियल पॉइंट फाइनल पॉइंट सेम होने पे जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो जीरो हो जाता है, ठीक है। और डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाएगा तो वेलोसिटी भी क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। एवरेज स्पीड इज ऑलवेज, तो एवरेज स्पीड जो होती है वो हमेशा क्या होती है, लेस देन एवरेज वेलोसिटी नहीं, ग्रेटर देन होगी या इक्वल टू होगी एवरेज वेलोसिटी के। मतलब स्पीड जो होता है, एवरेज स्पीड जो होगी, ऐसे समझ सकते हैं, ग्रेटर देन इक्वल टू वेलोसिटी, ठीक है। एवरेज का भी यही केस होता है। द स्लोप ऑफ पोजीशन टाइम ग्राफ, पोजीशन मतलब डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ के बारे में आपसे पूछा गया है। तो एक्सटी ग्राफ है और इसका स्लोप पूछा गया है। तो ये dx अपॉन डी टी दे देगा, और dx अपॉन डी टी का मतलब क्या होता है, वेलोसिटी होती है, या स्पीड भी कह सकते हैं। वैसे ज्यादा सही क्या रखा जाएगा, इसमें वेलोसिटी रखी जाएगी, ठीक है। तो पोजीशन टाइम ग्राफ, मान लीजिए आपसे कहा जाता है स्पेसिफिकली कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ है। कौन सा ग्राफ है, डिस्टेंस टाइम ग्राफ है। डिस्टेंस टाइम ग्राफ के केस में जो स्लोप होता वो स्पीड देता, ठीक है। और डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ होता, मान लीजिए डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ होता, उसमें अगर स्लोप पूछा जाता तो स्लोप क्या देता, वेलोसिटी देता। तो ये दोनों बातें आपको पता होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आएंगे, अगला क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ रिप्रेजेंट्स, तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, वीटी ग्राफ है। एरिया हमेशा याद रखिएगा वेलोसिटी इनटू टाइम देता है, मल्टीप्लिकेशन दे देता है एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस का, ठीक है। तो ये जो आपको एरिया पता चलेगा वो क्या पता चलेगा, वेलोसिटी इनटू टाइम। वेलोसिटी इनटू टाइम क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट होता है। तो बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। इसे मान लीजिए स्लोप पूछ लिया था कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप क्या होगा, तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप हो जाता एक्सेलरेशन, ठीक है। इंस्टेंटेनियस स्पीड इज, तो इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या होती है, ऑलवेज ग्रेटर देन वेलोसिटी नहीं, मैग्नीट्यूड ऑफ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो मैग्नीट्यूड होता है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का। बी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। द एक्सेलरेशन इज अपोजिट टू वेलोसिटी द बॉडी। देखिए अगर एक्सेलरेशन मान लीजिए इस डायरेक्शन में है, वेलोसिटी जो है वो इस डायरेक्शन में, मतलब दोनों का डायरेक्शन अपोजिट दिया गया है। तो इस केस में क्या हो रहा है, बॉडी की स्पीड जो है वो कम हो रही है, तो स्लोज डाउन, तो बॉडी जो है वो धीरे हो रही होगी। उस केस में क्या होगा, एक्सेलरेशन अपोजिट टू वेलोसिटी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, विच ग्राफ रिप्रेजेंट्स यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कौन रिप्रेजेंट करेगा, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो देखिए यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का मतलब होता है, जैसे मान लीजिए पहला वीटी ग्राफ दिया है ना, तो वी हो गया, ये टी हो गया। स्ट्रेट लाइन वीटी ग्राफ, तो स्ट्रेट लाइन वीटी ग्राफ का मतलब ये हो गया, ये ऐसा वीटी ग्राफ है, और यही जो है क्या रिप्रेजेंट करेगा, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन को रिप्रेजेंट करेगा। तो ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। कर्व वीटी ग्राफ होता, कर्व मतलब इस तरीके से, तो ये नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन को रिप्रेजेंट कर रहा होता। आगे बढ़ते हैं, ड्यूरिंग अ फ्री फॉल इग्नोरिंग एयर रेजिस्टेंस द एक्सेलरेशन इज। तो फ्री फॉल के टाइम पे आपको पता होगा, जैसे मान लीजिए ये आपका ग्राउंड सरफेस है और ये बॉडी है, बॉडी ऊपर से नीचे गिरती है। तो अगर केवल ग्रेविटी फोर्स लग रही है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का, एक केवल ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन लग रहा है, इसका मतलब क्या है, प्लस में लग रहा होगा। ये बॉडी जब खींच रही होती है तो प्लस में ग्रेविटी लग रही होती है,
पॉजिटिव में। इसका मतलब क्या है, जो फ्री फॉल है तो उसमें जो एक्सेलरेशन होता है वो क्या होता है, कांस्टेंट होता है। कांस्टेंट वैल्यू क्या होती है, 9.81 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इसकी वैल्यू होती है। डिस्टेंस इज ऑलवेज, डिस्टेंस क्या होगी हमेशा, डिस्टेंस हमेशा क्या रहती है, पॉजिटिव रहती है। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट याद रखिएगा, डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव भी हो सकती है, निगेटिव भी हो सकती है, जीरो भी हो सकती है। विच क्वांटिटी इज ऑलवेज अ वेक्टर क्वांटिटी, इनमें कौन सी वेक्टर क्वांटिटी होगी, स्पीड स्केलर है, डिस्टेंस भी स्केलर है, वेलोसिटी जो है वेक्टर क्वांटिटी है। एवरेज वेलोसिटी डिपेंड्स ऑन, तो एवरेज वेलोसिटी किस पे डिपेंड करती है, केवल और केवल डिस्प्लेसमेंट पे डिपेंड करेगी। विच क्वांटिटी कैन नॉट बी निगेटिव, कौन सी क्वांटिटी निगेटिव नहीं हो सकती है, तो जो स्पीड है, स्पीड अगर आप देखेंगे तो स्पीड जो एक है स्केलर क्वांटिटी है, कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी, और ये निगेटिव भी नहीं हो सकती है। यूनिफॉर्म मोशन मींस, अब यूनिफॉर्म मोशन का मतलब क्या होता है, यूनिफॉर्म मोशन का मतलब होता है कांस्टेंट एक्सेलरेशन नहीं, यूनिफॉर्म मोशन का मतलब होता है बॉडी मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी, तो बी ऑप्शन बिल्कुल ठीक हो जाएगा। तो यूनिफॉर्म मोशन का मतलब ये होता है इक्वल डिस्प्लेसमेंट कवर हो रही है इक्वल टाइम पीरियड में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15, एसआई यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है v माइनस यू अपॉन टी। ठीक है, तो इसकी यूनिट हो गई मीटर पर सेकेंड, ये भी हो गया सेकेंड, तो यूनिट क्या बन गई, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो सी ऑप्शन बिल्कुल सही है क्वेश्चन नंबर 15 का। आगे बढ़ते हैं, विच ग्राफ गिव्स एक्सेलरेशन, तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो स्लोप होगा वो क्या दे देगा, एक्सेलरेशन दे देगा। स्लोप ऑफ एक्स टी ग्राफ क्या देता है, बताया था अभी हमने आपको, वेलोसिटी देती है, जहां पर एक्स जो है वो हम लोग ने डिस्प्लेसमेंट मान लिया है। एरिया ऑफ एक्स टी ग्राफ कुछ नहीं देगा, ए टी ग्राफ का जो एरिया है वो चेंज इन वेलोसिटी दे देगा, क्या दे देगा, चेंज इन वेलोसिटी दे देगा। आगे बढ़ते हैं, गैलीलियो लॉ ऑफ ऑड नंबर्स इज वैलिड फॉर, तो गैलीलियो का जो लॉ ऑफ ऑड नंबर्स है ये किसके लिए वैलिड है बताना है आपको। यूनिफॉर्म वेलोसिटी के लिए वैलिड नहीं है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन फ्रॉम रेस्ट इसके लिए वैलिड है। क्वेश्चन नंबर 17 का बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ये मेनली कहता क्या है इसके बारे में भी समझ लीजिए, कि जो डिस्टेंस कवर होती है सक्सेसिव टाइम इंटरवल में वो रेशियो में होती है 1:3:5:7। ठीक है, तो इस रेशियो में होगी जो डिस्टेंस कवर होती है सक्सेसिव इंटरवल ऑफ टाइम में। आगे बढ़ते हैं, स्टॉपिंग डिस्टेंस इज प्रोपोर्शनल टू, अब देखिए स्टॉपिंग डिस्टेंस जो होती है वो किसके प्रोपोर्शनल होगी ये बताना है। तो फॉर्मूला लगा सकते हैं, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। अब स्टॉप कर रहे हैं इसका मतलब फाइनल वेलोसिटी क्या हो गई, जीरो हो गई, तो इसको जीरो ले लीजिए, और स्टॉप करने के लिए ब्रेक मारना पड़ेगा तो रिटार्डेशन होगा, तो यहाँ पे निगेटिव का साइन आ जाएगा। तो यू स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2as हो जाएगा, s क्या हो जाएगा, यू स्क्वायर अपॉन 2a हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पे v से कंफ्यूज मत होइएगा, v मतलब वेलोसिटी है, ठीक है, और ये इनिशियल वेलोसिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है, फाइनल वेलोसिटी को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है। तो आप क्या देख सकते हैं, स्टॉपिंग डिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, यू स्क्वायर के, मतलब v स्क्वायर के, तो बी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। 19th क्वेश्चन कह रहा है, विच काइनेमेटिक इक्वेशन इज वैलिड ओनली फॉर कांस्टेंट एक्सेलरेशन, तो कांस्टेंट एक्सेलरेशन के लिए कौन सी इक्वेशन वैलिड है, तो तीनों इक्वेशंस ऑफ मोशन जो होती है वो कांस्टेंट एक्सेलरेशन के लिए वैलिड होती है, तो यहाँ पर सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। तो चाहे वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s देखें, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी देखें, या s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर देखें, तीनों जो है वो कांस्टेंट एक्सेलरेशन के केस में वैलिड है। विच क्वांटिटी रिमेन्स कांस्टेंट ड्यूरिंग फ्री फॉल, फ्री फॉल के टाइम पे कौन सी चीज कांस्टेंट होती है, तो एक्सेलरेशन कांस्टेंट होता है। कितना होता है एक्सेलरेशन, 9.81 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। ठीक है, अ कार मूव्स विद स्पीड 15 मीटर पर सेकेंड फॉर 8 सेकेंड, डिस्प्लेसमेंट बताना है, डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला बहुत सिंपल है, स्पीड इनटू टाइम। ठीक है, वैसे यहाँ वेलोसिटी होता तो ज्यादा अच्छा रहता, लेकिन क्योंकि मैग्नीट्यूड बता रहे हैं तो स्पीड से भी बता सकते हैं। तो हो जाएगा 15 × 8, 15 × 8 = 120 मीटर। तो यहाँ पर जो सी ऑप्शन है बिल्कुल सही है। 22 देखिए, पार्टिकल मूव फ्रॉम रेस्ट, रेस्ट मतलब इनिशियल वेलोसिटी जीरो हो गई, विद एक्सेलरेशन दिया गया 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का, और टाइम दिया गया है 5 सेकेंड्स का। आपको बताना फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी पुट कर दीजिए, u कितना है, जीरो है, प्लस 2 × 5, 2 × 5 = 10, तो ये हो जाएगा 10 मीटर पर सेकेंड। तो सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अ बॉडी हैज इनिशियल वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड, तो u हो गया 10, दिया गया है u आपको, तो फाइनल वेलोसिटी इसमें क्या हो जाएगी ये बताना है।
तो इनिशियल वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड दे दी गई, एक्सेलरेशन दिया है 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, टाइम दिया है 4 सेकंड। ठीक है, फाइनल वेलोसिटी फॉर्मूला v इज इक्वल टू u प्लस ए टी, ये प्लस है। ठीक है, तो हो जाएगा 10 प्लस 3 4 जा 12, तो ये आ जाएगा 22 मीटर पर सेकंड। तो सी ऑप्शन जो है बिल्कुल सही है। अ बॉडी स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट विद एक्सेलरेशन 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, डिस्टेंस कवर्ड इन 3 सेकंड्स। देखिए यहाँ पर भी वही सेम चीज करनी है, डिस्टेंस आपको बताना है। रेस्ट से स्टार्ट हुई है, इसका मतलब इनिशियल वेलोसिटी 0 हो जाएगी। एक्सेलरेशन दिया है 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का, और टाइम जो डिस्टेंस दिया है वो बताना है, टाइम दिया है 3 सेकंड का। s इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, तो t क्योंकि दिया हुआ है तो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन लगाएंगे, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो u कितना है, 0 है, तो ये वाला टर्म तो 0 हो गया, तो हाफ इंटू ए हो जाएगा 4 इंटू टी स्क्वायर मतलब 9, तो ये हो जाएगा 18 मीटर पर, नहीं डिस्टेंस निकालना था तो 18 मीटर, तो सी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। पार्टिकल मूविंग एट 20 मीटर पर सेकेंड इज ब्रॉट टू रेस्ट इन 5 सेकेंड्स। तो देखिए इनिशियल वेलोसिटी दी गई है 20 मीटर पर सेकेंड, रेस्ट पे आ गया मतलब फाइनल वेलोसिटी 0 हो गई है, और कितनी देर में रेस्ट पे आया, टाइम दिया है 5 सेकेंड्स पे आ गया है। रिटार्डेशन बताना है तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला लगा लीजिए, v माइनस यू अपॉन टी, तो यह आ जाएगा -4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और क्योंकि रिटार्डेशन कहा गया है तो माइनस का साइन नहीं देखेंगे, तो 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इज दी करेक्ट आंसर। अ बॉडी फॉल्स फ्रीली फॉर 4 सेकेंड, डिस्टेंस फॉलन इज। तो मतलब टाइम आपको दे दिया गया 4 सेकेंड है, जी दे दिया गया है कितना है, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, डिस्टेंस कितनी ये नीचे गिरा तो ये बताना है। तो फाइनल वेलोसिटी ये हो गई 0, तो v यहाँ पर भी लगाएंगे, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक है, अब फाइनल वेलोसिटी इसमें 0 नहीं लेंगे। अब बॉडी फॉल्स फ्रीली, फ्रीली फॉल कर रही है, इसका मतलब इनिशियल वेलोसिटी जो है वो 0 है, ये वाला टर्म 0 हो जाएगा, तो बन जाएगा हाफ इंटू ए की जगह जी हो जाएगा जी टी स्क्वायर, तो 10 इंटू 4 इंटू 4, तो 2 2 जा 4 4 2 जा 8, 80 मीटर आ जाएगा इसका आंसर। तो इसमें सी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। ठीक है, 27 द ट्रेन ट्रेवल्स 120 किलोमीटर इन 2 आवर्स एवरेज स्पीड, सिंपल सा काम है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन 2 हो जाएगा, 60 किलोमीटर पर आवर, तो यहाँ पर सी ऑप्शन बिल्कुल ठीक हो जाएगा। पार्टिकल मूव्स 30 मीटर ईस्ट एंड 40 मीटर वेस्ट, द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज। देखिए मैग्नीट्यूड पूछा गया तो पहले 30 मीटर वो ईस्ट में गई, ठीक है, मान लीजिए 30 मीटर इधर की ओर गई, बॉडी यहाँ पहुंची, अब 40 मीटर वो वेस्ट पे आएगी मतलब इधर की ओर आएगी ऐसे, तो ये देखिए कितना बचा, केवल इतना ही तो बचा इनिशियल पॉइंट से, तो ये 10 मीटर हो जाएगा, तो 10 मीटर इज दी करेक्ट आंसर। अ कार मूविंग एट 25 मीटर पर सेकेंड एक्सेलरेट्स यूनिफॉर्मली। देखिए इनिशियल वेलोसिटी दे दी गई है 25 मीटर पर सेकेंड, एक्सेलरेट यूनिफॉर्मली मतलब एक्सेलरेशन दे दिया गया है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का, टाइम कितना दे दिया गया, टाइम दे दिया गया 10 सेकेंड का। फाइनल वेलोसिटी बतानी है, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी लगा लीजिए, फाइनल वेलोसिटी आपको मिल जाएगी, तो 25 हो जाएगा प्लस 80 मतलब 20 हो जाएगा, कितना आ जाएगा 45 मीटर पर सेकेंड, तो यहाँ पर सी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30 देखिए, 30th क्या कह रहा है, बॉडी स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, रेस्ट से स्टार्ट हुई, इसका मतलब इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी 0, कवर्स 200 मीटर, तो s इज इक्वल टू 200 मीटर हो गया, एक्सेलरेशन दिया है 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का, तो ये हो जाएगा 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, टाइम बताना है तो s इज इक्वल टू लगा लीजिए यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तो s यहाँ पर 200 है, 200 इज इक्वल टू ये 0 ही रहा, तो हाफ इंटू ये कितना है 4 है इंटू टी स्क्वायर हो जाएगा, तो 2 2 जा 4, और ये 2 से 100 आ जाएगा, टी की वैल्यू सॉल्व करेंगे तो आ जाएगी 10 सेकेंड, तो यहाँ पर बी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। क्वेश्चन नंबर 31 कह रहा है स्लोप ऑफ एक्सटी ग्राफ गिव्स, तो एक्सटी ग्राफ का बताया था, अभी क्वेश्चन रिपीट हो गया है, वेलोसिटी देता है स्लोप, यहाँ पर एक्स का मतलब क्या है, डिस्प्लेसमेंट है, ऐसे आप इसको समझिएगा। आगे बढ़ते हैं, द एरिया ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ, तो वीटी टाइम ग्राफ है, वीटी ग्राफ है, इसका एरिया क्या दे देगा, डिस्प्लेसमेंट दे देगा। अच्छा मान लीजिए वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप पूछते हैं, तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप क्या देता है,
एक्सेलरेशन देता है। हॉरिजॉन्टल लाइन ऑन वेलोसिटी टाइम ग्राफ इंडिकेट्स, तो देखिए ये आपका वेलोसिटी हो गई, इधर आपका टाइम हो गया, तो ये हो गई वेलोसिटी, ये हो गया टाइम। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ है और इसमें हॉरिजॉन्टल लाइन मान लीजिए बनी हुई है, तो हॉरिजॉन्टल लाइन क्या बताती है, कांस्टेंट वेलोसिटी को ही बताएगी, तो बी ऑप्शन ठीक है। 34th, a straight line through the origin on xt graph represents, वही सेम क्वेश्चन है, देखिए बस थोड़ा सा डिफरेंस यहाँ पर देखने को मिलेगा कि अब जो ग्राफ है वो xt ग्राफ है, तो इधर x है मतलब डिस्प्लेसमेंट है, इधर आपका टाइम हो गया। स्ट्रेट लाइन थ्रू दी ओरिजिन, तो यहाँ से स्ट्रेट लाइन बन रही है, मतलब ये ग्राफ ऐसा है, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा होगा, ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है, ए ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। नेगेटिव स्लोप ऑफ एक्सटी ग्राफ मींस, अब देखिए एक्सटी ग्राफ है, एक्सटी ग्राफ का स्लोप हमको पता है क्या होता है, अभी हमने देखा वेलोसिटी होती है, और स्लोप कैसा है, नेगेटिव है, स्लोप नेगेटिव का मतलब वेलोसिटी भी नेगेटिव है इसमें। 36 कह रहा है जीरो स्लोप ऑफ एक्सटी ग्राफ इंडिकेट्स, अब मान लीजिए स्लोप जीरो है, स्लोप जीरो का मतलब क्या होता है पहले समझ लीजिए इसको, जैसे मान लीजिए ये हो गया x, ये हो गया आपके पास में t, तो ये x है, इधर आपका t है। जीरो स्लोप का मतलब होता है लाइन जो है वो स्ट्रेट आ गई ऐसे करके, ठीक। ये क्या रिप्रेजेंट कर रही है, तो हर पॉइंट पे आप देखेंगे डिस्टेंस सेम ही रह रहा है, डिस्टेंस सेम रह रहा है, इसका मतलब वेलोसिटी जीरो है, बॉडी रेस्ट पे है, ठीक है। मतलब ये कहने का मतलब ये है कि अगर डिस्टेंस सेम रह रही है तो इसका मतलब बॉडी किस पे, रेस्ट पे है, वेलोसिटी जीरो नहीं है, बॉडी रेस्ट पे है, ठीक है। मेन ये है एरिया अंडर एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ, तो एटी ग्राफ का जो एरिया होता है वो क्या देता है, चेंज इन वेलोसिटी देता है, तो ए ऑप्शन बिल्कुल सही है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखिए होता क्या है एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ, मतलब एटी की हमको वैल्यू बतानी है, एरिया मतलब एटी की वैल्यू बतानी है, और हमको पता है v इज इक्वल टू यू प्लस एटी होता है, तो एटी की वैल्यू क्या आ जाएगी, v माइनस यू आ जाएगी, तो चेंज इन वेलोसिटी। स्टीपर एक्सटी ग्राफ मींस, अब देखिए अगर एक्सटी ग्राफ बहुत ज़्यादा स्टीप है तो इसका मतलब क्या होता है, ये आपको यहाँ पर बताना है, ठीक है। इसका मतलब ये है कि वेलोसिटी जो होगी वो हायर होगी, तो हायर वेलोसिटी रिप्रेजेंट करता है ये। स्ट्रेट लाइन वीटी ग्राफ विद पॉजिटिव स्लोप इंडिकेट्स, तो अगर वीटी ग्राफ है वो स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेंट कर रही है और उसमें पॉजिटिव स्लोप देखने को मिल रहा है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन को वो शो कर रहा है। हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ अबव द टाइम एक्सिस इंडिकेट्स, देखिए ये आपका एक्सेलरेशन है, इधर टाइम है, तो ये टाइम हो गया, इधर एक्सेलरेशन हो गया। अब कहा गया है हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ अबव द टाइम एक्सिस, मतलब ये ग्राफ जो है क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन को रिप्रेजेंट करेगा, और वो भी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कैसा होगा, पॉजिटिव होगा, तो ए ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। अब असर्शन रीजन के कुछ क्वेश्चन है उसको देख लेते हैं। एवरेज स्पीड इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ एयर वेलोसिटी, बिल्कुल सही बात है। डिस्टेंस इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट, ये भी बात बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर असर्शन भी सही है, रीजन भी सही है, और एक्सप्लेनेशन रीजन में ही दिया गया है, तो ए ऑप्शन बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अ बॉडी में हैव जीरो वेलोसिटी एंड नॉन जीरो एक्सेलरेशन, तो एक बॉडी है उसमें जीरो वेलोसिटी हो सकती है, ठीक है, लेकिन नॉन जीरो एक्सेलरेशन हो सकता है, बिल्कुल सही बात, ठीक है। तो इस केस में ये सही है, और सेकंड में क्या कहा, एट द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ वर्टिकल मोशन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एक्ट्स डाउनवर्ड, तो यहाँ पर भी अगर आप देखेंगे असर्शन भी सही है, रीजन भी सही है, और एक्सप्लेनेशन भी बिल्कुल सही दिया गया है, तो इसमें भी ए ऑप्शन ठीक हो जाएगा। स्लोप ऑफ वीटी ग्राफ गिव्स एक्सेलरेशन, बिल्कुल सही बात है। एक्सेलरेशन इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, क्या इस वजह से, बिल्कुल सही बात है, ठीक है। तो इसी वजह से हम लोग कह सकते हैं दोनों स्टेटमेंट यहाँ पे भी सही हैं, और जो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है वो रीजन में दिया गया है। डिस्टेंस कैन नेवर बी निगेटिव, तो डिस्टेंस कभी निगेटिव नहीं हो सकता, बिल्कुल सही बात है, ठीक है, डिस्टेंस कभी भी निगेटिव नहीं हो सकता है। लेकिन दिया गया है डिस्टेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी, तो डिस्टेंस जो है वो स्केलर क्वांटिटी होती है, बात भी बिल्कुल सही है। लेकिन अगर आप देखेंगे तो ये कोई मतलब इसका एक्सप्लेनेशन नहीं हुआ कि डिस्टेंस नेगेटिव नहीं रह सकता क्योंकि स्केलर क्वांटिटी है, ये तो हो जाएगा बी ऑप्शन, बोथ आर ट्रू बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन, ठीक है। तो डिस्टेंस जो होता है वो नॉन निगेटिव होता है क्योंकि ये टोटल पाथ लेंथ को रिप्रेजेंट करता है, इस वजह से निगेटिव नहीं हो सकता। आगे बढ़ते हैं, एक्सेल असर्शन दिया गया यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हैज एक्सेलरेशन, अब यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है तो उसमें एक्सेलरेशन होगा क्योंकि लगातार क्या हो रही होगी, सर्कुलर मोशन में लगातार डायरेक्शन चेंज हो रही होती है, इस पॉइंट पे डायरेक्शन मान लीजिए ऐसे मूवमेंट हो रहा है इस तरीके से,
इस पॉइंट पे डायरेक्शन ये है, इस पॉइंट पे डायरेक्शन ये है, इस पॉइंट पे डायरेक्शन ये, इसका मतलब वेलोसिटी लगातार चेंज हो रही है, तो एक्सेलरेशन बिल्कुल होगा। वेलोसिटी चेंज होगी कंटिन्यूअसली, वेलोसिटी क्यों चेंज होगी? क्योंकि डायरेक्शन चेंज हो रहा है, बिल्कुल सही बात है। तो असर्शन भी सही है, रीजन भी सही, एक्सप्लेनेशन भी बिल्कुल सही है, तो ए ऑप्शन बिल्कुल ठीक है इसमें। विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटीज इज पाथ इंडिपेंडेंट? कौन सी ऐसी क्वांटिटी है जो पाथ इंडिपेंडेंट है, बताना है आपको। डिस्टेंस नहीं, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड भी नहीं, डिस्प्लेसमेंट पाथ इंडिपेंडेंट है। ये इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट पे डिपेंड करती है, तो इट डिपेंड्स ऑन इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट। अ पार्टिकल चेंजेस डायरेक्शन एट द इंस्टेंट ऑफ चेंज इट्स। देखिए एक पार्टिकल है जो अपना डायरेक्शन क्या करती है, चेंज करती है। अब इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि उस इंस्टेंट पे जहां डायरेक्शन चेंज हो रहा है, उस इंस्टेंट पे आपको बताना है जो वेलोसिटी होगी, मतलब पार्टिकल की जो वेलोसिटी होगी या एक्सेलरेशन होगा वो क्या हो जाएगा। तो देखिए चेंज कर रही है डायरेक्शन को, जिस इंस्टेंट पे चेंज कर रही है उस इंस्टेंट पे उसका डायरेक्शन जीरो हो जाएगा। क्यों? मतलब उसका वेलोसिटी जीरो हो जाएगी। क्यों जीरो हो जाएगी? जैसे मान लीजिए ये बॉडी ऐसे जा रही थी, अब इसने अचानक से क्या किया, अपना डायरेक्शन चेंज किया, पीछे वापस आई। तो जब ये डायरेक्शन चेंज कर रही होगी तो कुछ इंस्टेंट के लिए ये मतलब रेस्ट पे आ जाएगी, और उस इंस्टेंट पे रेस्ट पे आने की वजह से उस इंस्टेंट की अगर बात करें, मतलब इस पॉइंट की बात करी जाए, तो यहाँ पर वेलोसिटी बिल्कुल जीरो जरूर होगी। विच इक्वेशन डज नॉट रिक्वायर कांस्टेंट एक्सेलरेशन? तो कौन सा ऐसा इक्वेशन है जिसमें कांस्टेंट एक्सेलरेशन की जरूरत नहीं है? तो ये जो तीनों इक्वेशंस ऑफ मोशन होती है, इसमें कांस्टेंट एक्सेलरेशन जरूरी होता है, तो इसमें कांस्टेंट एक्सेलरेशन कंपलसरी है, लेकिन यहाँ पर कांस्टेंट एक्सेलरेशन की जरूरत नहीं है, तो ए ऑप्शन ठीक है। अ बॉडी मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी हैज, तो अगर कोई बॉडी है वो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रही है, तो वेलोसिटी कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी सेम हो गई। तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है v माइनस यू अपॉन टी, ये क्या बन गया, जीरो हो गया। 50th क्वेश्चन कह रहा है विच स्टेटमेंट इज करेक्ट? कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है आपको यहाँ पर बताना है। पहला दिया गया एवरी मूविंग बॉडी हैज एक्सेलरेशन, गलत है, जरूरी नहीं है। कांस्टेंट स्पीड ऑलवेज मींस कांस्टेंट वेलोसिटी, बिल्कुल जरूरी नहीं है। यूनिफॉर्म वेलोसिटी इंप्लाइज जीरो एक्सेलरेशन, ये बिल्कुल सही। यूनिफॉर्म वेलोसिटी का मतलब ये हो गया इनिशियल वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी सेम है, अगर दोनों सेम है तो एक्सेलरेशन ऑब्वियस सी बात है जीरो हो ही जाएगा। तो इस तरीके से ये कुछ क्वेश्चंस थे जो हम लोग ने डिस्कस किए। इसके अलावा और भी क्वेश्चंस हैं जो प्लेलिस्ट में लगे हैं, आप जाके देख सकते हैं और अपना रिवीजन अच्छे से कर सकते हैं। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। थैंक यू वेरी मच, गुड बाय, जय हिंद।